जैसे कि विवाह के जब आयोजन होना है ओकर से पूर्व हमार संस्कृति है कि हमार घर में सतनामी समाज में जब भी हमला विवाह करने की इच्छा है, हमारे घर में यह योजना बंद है, तो बेटा जो पक्ष लड़का पक्ष वो हाँ बहू देखे के लिए जाते, उनकर परिवार वाले बन जाते, यानी लड़की देखे जाते। और जहां भी एक दूसरे के दोनों परिवार में सहयोग बनी, दोनों का आपसी प्रेम बनी, विचार मिल गए, तो जरूर एक दूसरे के संबंध स्थापित होते। दोनों परिवार के आपसी सामंजस्य और रजामंदी से दोनों वर वधु ने लड़की और लड़का के आपसी इच्छा से यह विवाह संपन्न किए जाते हैं। जो सामान्य बातें हैं एक दूसरे ला संपन्न करने के पश्चात विचार बंधन होने के बाद एक दूसरे के घर देखना और सारे जानकारी लेकर के न्योता पाती बना करके पूरे रिश्ते नाते सगे संबंधी मल्ला आमंत्रण किए जाते। दोनों परिवार में आपस में चर्चा करके लग्न डेट तिथि तारीख निर्धारित करके विवाह संपन्न कीजिए। बहुत सारे सामान्य बातें हैं जिला हर कोई हर घर में करते हैं, परंतु मुख्य जो संस्कृति की जो बातें हैं बोला आप सब ला बतलाए जाए। हमारे जब विवाह के डेट तारीख तय हो जाते और विवाह जब हम संपन्न करना चाहते हैं तो सबले पहली सतनामी समाज में परंपरा है जिला फलदान कहे जाते। फलदान अर्थात आम भाषा में आज सगाई बोलते जाते। तो फलदान के तात्पर्य ये है कि दोनों परिवार में अब विचार मंथन हो चुके हैं, एक दूसरे विवाह के लिए राजी हो चुके हैं। फलदान यानी एक पिता अपन फलला वो बेटी दान करते और बेटा पक्ष वाले हाँ वो बेटी दान करते और बेटी पक्ष वाले हैं अपन बेटी दान करते। इस प्रकार से ये फलदान होते, यानी एक दूसरे के वचनबद्ध होते कि अब हमन विवाहित जीवन की ओर आगे बढ़े। एक पश्चात जब यह विवाह के तिथि तारीख निर्धारित हो जाते तो हमारी संस्कृति के हमारे घर में इस प्रकार से मड़वा स्थापित किए जाते और मड़वा स्थापित करके होकर छैया में ही यह विवाह संपन्न किए जाते। मड़वा स्थापित करने के लिए जो संस्कृति है तो सबले पहली पूरे परिवार मिलजुल करके एक साथ हम लोग मड़वा स्थापित करने के लिए सबसे पहले मिट्टी चाहिए। जब विवाह आयोजन करथन संपन्न करने के लिए हमन दोनों परिवार के सियान मन बैठ करके तय करथन ताकि जब भी आगे चल करके दोनों परिवार के सामंजस्य मिलकर के चल सके। परंतु गुरु घासीदास बाबा जी यह विवाह संपन्न करे के लिए अजर अमर अविनाशी अर्थात जो सदैव शाश्वत है ऐसे सियान मनला उपस्थिति कराई ताकि उनकर शीतल छैया में आशीर्वाद से यह विवाह के कार्य संपन्न हो सके। अर्थात ये धरती में पंच तत्व है, ये शरीर के निर्माण भी पंच तत्वों के द्वारा हुए हैं, धरती आकाश जलवायु अग्नि ये 5 तत्व। तो गुरु बाबा जी ये मड़वा में 5 तत्व वाला स्थापित करी, 5 तत्व के उपस्थिति की संस्कृति बनाई ताकि वो 5 तत्व यहाँ उपस्थित रह सके और ओकरे सानिध्य और उपस्थिति में यह विवाह संपन्न हो सके। एकल लिए सबसे पहले संस्कृति आते चुरमाटी, जिला चुरमाट के है। चुरमाट के मतलब है हमन पूरे परिवार आरती थाली साज कर मेवा मिष्ठान लेकर जो है हमार संस्कृति में जो पवित्र स्थान है जिला हमन सेत खाम हमार धर्म के प्रतीक चिन्ह है ओकर समीप जाथन या जिला भी हमार पवित्र स्थान मानथन वो जगह में जाथन। वहां से कांवर जाथन मिट्टी लाने के लिए अर्थात धरती माता, ताकि वो धरती माता की उपस्थिति में यह विवाह संपन्न हो सके। एक लिए हम सब मन पवित्र स्थान में जाथन। एक पश्चात सेत खाम है तो सेत खाम के आरती मंगल करके पहले सतनाम पिता से आशीर्वाद लेथन। एक पश्चात हम धरती के सम्मान करते तो पहले एक स्थान ला चयनित करके थोड़ा से जल लेकर के वो जगह लिपाई करता यानी वो जगह ला पवित्र कर। एक पश्चात चौक पुर करके चौक आसन बनाए जाते
थोड़ा से चावल रख करके होकर ऊपर में दीपक जलाया जाता है। दिया जला करके चौकपुर के अर्थात हम वो धरती माता ला आह्वान करथन की हे धरती माता, हम पूरे परिवार आपके चरणों में अर्जी विनती करे लाए हैं ताकि आपके आशीर्वाद मिले, ताकि मोर बेटा या बेटी के विवाह होने वाला है तो आपके छत्र छाया और आपके आशीर्वाद से मोर बेटा के या बेटी के विवाह संपन्न हो सके। तो धरती माता से अर्जी विनती करते, आरती मनाते, तब एक विश्वास स्वरूप वो धरती माता जो है वो आसन में विराजमान होते, होकर हम चरण वंदन करथन, आरती मनाथन। आरती मनाए के बाद संस्कृति के अनुरूप जोड़ा नारियल तोड़ करके प्रसाद चढ़ाए जाते, जो भोग प्रसाद अंजलि रोटी या जो भी प्रसाद लेके रहते वो भोग लगाए जाते। एकर पश्चात सतनाम पिता के नाम के अमृत लेकर के वो ही स्थान में अमृत दिए जाते हैं, धरती माता ला अमृत पावन कराएगी। ओकर बाद ओकर से प्रणाम करके निवेदन करथन कि अब हमला अपन उपस्थिति के रूप में मिट्टी दान करो ताकि आपकी उपस्थिति में वो संपन्न हो सके, मड़वा तैयार हो सके। एकर वजह से वो जगह ला फिर गैती या रापा या अनेक प्रकार के जो भी औजार है ओकर माध्यम से वो जगह की खुदाई करे जाते, खुदाई करके पवित्र मिट्टी वहां से इकट्ठा किए जाते और घर के जितने भी हमारे नारी मन है जे मतलब नया वस्त्र दान किए जाते, नया वस्त्र धारण किए रहे। तो नया वस्त्र ही चुरमाट के दिन में धारण करना काबर जरूरी है और साड़ी देना काबर जरूरी है। नया वस्त्र एकर सती धारण किए जाते काबर की वो मिट्टी ला लेके आना है। तो जो पूर्व से पहने हुए जो वस्त्र है ओकर बजाय नया वस्त्र अर्थात पवित्र जिला आज नया धारण करे है ने पवित्र है। एकर वजह से वो धरती माता की मिट्टी ला धार ले करके वो माता मन की अचरा में वो मिट्टी ला इकट्ठा किए जाते ताकि वो नया वस्त्र धारण जो करे उकरे उकरे अचरा में ओला लेकर के आए जाए। ला करके ओला फिर परघाते हुए सम्मान पूर्वक वो मिट्टी ला लाए जाते और एक जगह में इकट्ठा किए जाते। इस प्रकार से मिट्टी ला लाए परघा करके वैसने वहां पर कलश स्थापित हो ही अर्थात कलश में जल रखे जाते। तो गंगा माता है, ज्योति प्रकाश है यानी कि अग्नि उपस्थित है, वायुमंडल वहां उपस्थित है और इस प्रकार से खाम के रूप में स्थापित करके ऊपर में वृक्ष के रूपी अंश लगा करके एक छैया बनाए जाते हैं अर्थात आकाश तत्व वहां पे दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार से पांचों तत्व वहां पर उपस्थिति दिए जाते हैं, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों तत्व। मिट्टी है यानी धरती माता है, जल है यानी गंगा माता है और अग्नि अर्थात ज्योति प्रकाश है। खाम के रूप में आकाश तत्व दर्शाते हुए आकाश और वायुमंडल वहां पर उपस्थित है। ये पांचों तत्व की उपस्थिति में ये विवाह संपन्न किए जाते। इस प्रकार से जब मड़वा तैयार हो जाते है तब बहुत से विभिन्न संस्कृति है जो मुख्य संस्कृति होकर बारे में बताए जाते हैं। एक पश्चात विवाह और कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे घर में तेल हल्दी और अनेक संस्कृति संपन्न होने के पश्चात जब हमारे घर में बारात आते, बारात का स्वागत करके जब लाते तो घर के द्वारी में लड़की पक्ष वाले मन स्वागत करते बारात के और द्वार में ही जयमाला के कार्यक्रम संपन्न किए जाते। एक पश्चात घर प्रवेश करने के बाद दोनों नारी और पुरुष के दोनों वर वधू के गठबंधन करे जाते। दोनों के गठबंधन के तात्पर्य है कि उनकर जीवन के गठबंधन करे जाए ताकि उन दोनों के जीवन आज से एक हो चुके। ऐसे बंधना जिला जुग जुग के बंधना कहे जाते हैं, जे सातों जन्म और युगों युगों तक यह बंधन बंधे रही जिला दोनों ना कोनो अलग नहीं कर सके। इस प्रकार से बंधन बंधे जाते होकर पश्चात सब परिवार की उपस्थिति में जो घर के बेटी पक्ष है यानी होकर हाथ में आरती थाली धारण करते और बेटा पीछे रहते, दोनों फिर सात भावर संपन्न करते। ये विवाह के सबसे बड़े नियम है सात भावर। तो सातों भावर के मायने का आप लोग समझने की जरूरत है।
दोनों वर वधु यदि ये 7 नियम ला समझ ले तो उनका जीवन पूरा सफल। तो 7 भावर के कौन कौन से नियम है, अगर 7 वचन है तो कर मायने का है। ये ध्यान पूर्वक आप सब भी सुनो, जिक्र हो चुके हैं वो मन भी सुनो, ताकि आज हमारे पति पत्नी में आपसी मतभेद है या किसी कारण से कुछ मन मुटाव है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ थे या कोई कारण से हमारे बनत नहीं है, तो अगर कारण का है ये 7 वचन में समझ आ जाए। यदि वो समझ लिए और अपन जीवन में अमल में ला लिए तो निश्चित ही बदलाव हुई और यह विवाह संपन्न हो सके। तो प्रथम भावर जब पढ़ते तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ये 7 वचनों के माध्यम से वो वर वधूला दोनों शिक्षित बनाता, ताकि आने वाले भविष्य में गृहस्थ जीवन में कौन कौन से नियम के पालन करना है, कौन से ज्ञान ला धारण करके चलना है, ताकि अगर जीवन में सदैव खुशहाली बने रहे, आपसी सामंजस्य बने। तो ये 7 भावर के अर्थ माध्यम से उन्हें शिक्षित करे जाते। तो प्रथम भावर में गुरु घासीदास बाबा जी पूरे मानव समाज में यह बतलाते कि हे संत समाज, प्रथम भावर जब पढ़ते तो दोनों वर वधू ला गुरु बाबा जी यह उपदेश देते कि आज से प्रथम भावर यानी पहला भावर अर्थात 1, गुरु बाबा जी कहते कि संत समाज आज से ये दोनों परिवार, ये दोनों वर वधू जिकर जीवन अलग रही, बेटी के जीवन अलग रही, ओकर परिवार अलग रही, बेटा के जीवन अलग रही, ओकर परिवार अलग रही, परंतु जब दोनों के संयोग बनिस, आपसी सामंजस्य बनिस, तब ये रिश्ता कायम हुई और आज से विवाहित जीवन की ओर प्रवेश करे जाते। तो प्रथम भावर के अर्थ ये है कि अब ये दोनों परिवार दो नहीं अब एक हो चुके, दोनों परिवार में किसी प्रकार के मतभेद नहीं है, दोनों परिवार में किसी प्रकार के ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटे और बड़े नहीं है, दोनों परिवार अब एक हो चुके। एक दूसरे के सम्मान में जब समधी भेंट करे जाते तो दोनों समधी एक दूसरे ला प्रणाम करते, एक दूसरे ला गले मिलते, मतलब दोनों में कोई बड़े नहीं कोई छोटे नहीं, भले उम्र से कोई बड़े हो सकते लेकिन रिश्ते के आधार पे दोनों एक समान, यानी कि दोनों परिवार एक बरोबर, दोनों परिवार आज से एक हो चुके। शादी के मतलब सिर्फ दोनों वर वधू के मिलन नहीं हुई, होकर साथ साथ दोनों परिवार के मिलन हुए, दोनों परिवार आज से एक हो चुके। तो जो बेटा पक्ष है होकर ये दायित्व कर्तव्य है कि वो जो बेटी है, जो बहू है, होकर परिवार ला भी अपन माता पिता माने, अपन परिवार के जैसे दोनों परिवार के भी सम्मान करे, होत के ही बराबरी और मान सम्मान वो परिवार ला भी दे सके, अपन माता पिता के समान अपन सास ससुर ला भी मान करके होकर मान मर्यादा ला रखा है। ये दोनों वर वधू की ही जिम्मेदारी है कि दोनों परिवार के बीच में मान सम्मान के ध्यान रखना ये दोनों की जिम्मेदारी है। यदि बेटी है समझ करके काम करे तो दोनों परिवार के सामंजस्य बना सकते, इसी प्रकार से बेटा है वो भी समझ करके चले तो दोनों परिवार में आपसी प्रेम सदैव बने रहे। तो यह भावर के अर्थ यह है, प्रथम भावर थी कि दोनों परिवार आज से एक है, दोनों में किसी प्रकार के भविष्य में कोई मतभेद नहीं रहा, आज से हम एक हो चुके। इसी प्रकार से जब दूसरा भावर पढ़ते तो गुरु घासीदास बाबा जी यह संदेश देते कि संत समाज, यह दूसरा भावर के तात्पर्य है कि अभी तक के हमारे परिवार अलग अलग रही से अब एक हो चुके, तो अब हमारे जीवन एक हो चुके। तो जीवन रूपी जब गाड़ी आगे बढ़ी तो जीवन रूपी गाड़ी तो है लेकिन वो गाड़ी के 2 पहिया है। जीवन रूपी गाड़ी जब आगे बढ़ी तो कर 2 पहिया है, एक नारी और एक पुरुष। जैसे एक गाड़ी ला आगे बढ़ाने के लिए 2 पहिया होते और दोनों पहिया जब समान रूप से एक साथ चलते तभी वो गाड़ी आगे बढ़ती। तो इसी प्रकार से जीवन रूपी गाड़ी भी यदि आगे बढ़ाना है तो दोनों पहिया अर्थात नारी और पुरुष ला भी एक साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। कुछ भी जीवन में करना है, कोई भी कार्य करना है तो दोनों लोग मिलकर के करना है।
यदि एक पहिया पंचर है तो दूसरा पहिया चलाहू कहीं आगे जीवन रहा या गाड़ी ला तो नहीं चल सका है। इसी प्रकार से जीवन रूपी गाड़ी भी है, एक जन खींचू कहीं तो नहीं जा सके, दोनों ला मिल करके चलना है। मिल के तात्पर्य यदि जीवन में कुछ भी कदम आगे उठाना है तो दोनों आपसी सामंजस्य बनाओ, एक दूसरे से चर्चा करो, क्या करना है नहीं करने का निर्णय लो और दोनों के सहमति से कोई भी कार्य ला आगे करो। तब का हुई वो कार्य सफल हुई, एक दूसरे के सहमति रही, ताकि भविष्य में कोई शिकायत नहीं रहे कि वो ओकर से नहीं पूछीस। तो मिल करके करना है, कोई भी कदम आगे बढ़ाना है तो मिल के, दोनों के विचार ला मिला के, दोनों परिवार के सहमति लेकर फिर कदम आगे बढ़ाओ तो जरूर ये जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ी और इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आवे। बोलिए गुरु घासीदास बाबा की जय। इसी प्रकार से जब तीसरा भावर पढ़ते तो तीसरा भावर में गुरु घासीदास बाबा जी ये संदेश देते कि जब भी कोई व्यक्ति विवाह संपन्न होते, विवाहित जीवन में प्रवेश करते, तो जीवन रूपी जब गाड़ी आगे बढ़ते तो निश्चित रूप से होकर जीवन में ऐसे 3 प्रकार के बाधा हर परिवार में आते। अब वो 3 प्रकार के बाधा यदि पहले से समझ गए तो होकर रिश्ता कभी टूटे नहीं और प्रेम पूर्वक आगे बढ़ते। तो 3 बाधाएं कौन कौन से? तो निश्चित रूप से जब यह जीवन विवाहित जो जीवन है वो कोई एक दिन की, एक महीना या एक साल के नो है, यह पूरे जीवन भर के, यहाँ तक कि 7 जन्मों के भी बंधन किए जाते। तो यह जीवन में भाई एक साथ जियथन, एक साथ रहना है, तो हो सकते कि भविष्य में कभी कभी आपसी झगड़ा हो सकते, कोई मन मुटाव हो सकते, दोनों बात से नाराजगी हो सकती। तो ऐसे स्थिति में हो सकते कि पुरुष से ऐसे कोई गलती हो गई, ऐसे कोई पुरुष से गलती हो गई कि जे हम ऐसे परिस्थिति बन गई कि रिश्ता भी टूटने की स्थिति आ गई। तो ऐसे समय में सब कहा थे कि रिश्ता तोड़ दे, ईसन के साथ रहना अच्छा नहीं है, गलत है। तब भी ऐसे स्थिति में वो स्त्री जो पक्ष है वो बेटी पक्ष है, ओला विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए, शीतलता से, धीरज के साथ, कि यदि पुरुष से एक बार गलती हो गई तो ओला एक बार क्षमा करे। इसी प्रकार से स्त्री से यदि गलती हो गई तो पुरुष वाला क्षमा करे, ताकि उन दोनों के जीवन में किसी प्रकार की बात मत आवे। परिस्थिति बन सकते, परंतु ये रिश्ता कोई एक दिन के नहीं रही कि तिलक तोड़ दिए जाए। यह जीवन के युगों युगों के बंधन है। तो छोटे मोटे गलती ला क्षमा किए जा सकते, और कोई इसे बात आगे तो ओला भी एक दूसरा ला क्षमा करके जीवन में अपन आप ले एक और मौका देना चाहिए। और तीसरा बाधा है तीसरा व्यक्ति। कोई भी रिश्ता गलती से नहीं टूटे, गलत फहमी से टूटे। जब वो दोनों के बीच में गलत फहमी आ गई, तीसरा व्यक्ति क्या करते कि लड़का ला लड़की के बारे में भड़का दिस, लड़की लड़का के बारे में भड़का दिस। अब वो कर मन में गलत फहमी उत्पन्न हो गया, तो शंका के कोई इलाज नहीं रहा है। तो जब भी कोई बात सुन लिए, कोई गलत फहमी आ गई, तो आपस में बैठ करके ना दूर कर लेना चाहिए। तीसरा व्यक्ति के कोई काम नहीं है दोनों के बीच में, तीसरा व्यक्ति कभी स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये 3 बाधा से यदि हम बच गए, यानी अगर पुरुष से गलती हो गई तो स्त्री क्षमा करे, स्त्री से गलती हो गई तो पुरुष क्षमा करे, और तीसरा व्यक्ति के कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। तो ये 3 बाधा से यदि हम बच गए तो निश्चित ही हमारे जीवन रूपी गाड़ी और आगे बढ़ सकते। बोलिए गुरु घासीदास बाबा की जय। इसी प्रकार से अब विवाह की गाड़ी और आगे बढ़ते। चौथे भावर में जब यह जीवन प्रवेश करते, तो चौथे भावर में गुरु घासीदास बाबा जी यह बताते कि हे संत समाज, ये जीवन रूपी गाड़ी जब आगे बढ़ी तो आपके मार्ग में 4 प्रकार के मार्ग मिली। ये चारों मार्ग से बच करके चलना है, ये 4 मार्ग में नहीं जाना है। तो कौन कौन से मार्ग है? पहला मार्ग है कि यह जीवन में अब विवाहित जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, विवाह में जन्म प्रवेश हो रहा चाहे मत हो रहा, लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी के सबसे पहला ही वचन है पर नारी माता समान और पर पुरुष पिता समान। चारित्रिक और वैचारिक रूप से किसी भी प्रकार से भूल नहीं होना चाहिए। पर नारी माँ समान है,
जो पुरुष है ओकर ले पर नारी माँ के समान है, और जो स्त्री ओकर ले पर पुरुष पिता के समान। ये विचार, ये सिद्धांत ला अपन जीवन में अमल लेके चले, ताकि ये गलत मार्ग की ओर कदापि हमला जाना नहीं। दूसरा है जीवन भर किसी प्रकार के नशा पान, दारू गांजा बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू गुड़ाखू से दूर रहना, किसी प्रकार के नशा पान के सेवन नहीं करना, ये मार्ग में नहीं जाना है। तीसरा है किसी प्रकार के जीव हिंसा मांसाहार से दूर रहना, अपन समान अन्य जीव अभिमान करके सबके ऊपर दया क्षमा करुणा के भाव रखते हुए सर्वत्र जीवों के भी सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। और चौथा है कि ये गृहस्थ जीवन है, परिवार है, चलाए के लिए हमरा निश्चित ही धन की जरूरत पड़े। परिवार के पालन पोषण करने के लिए, जीविका पार्जन के लिए हमरा धन की आवश्यकता पड़े। तो धन तो कमाना जरूरी है, परंतु धन कैसे कमाना है? गुरु बाबा जी कहना है कि मेहनत करके, खून और पसीना बहा करके जो धन कमाए जाही, भले कम ही सही, परंतु सूखा रोटी ही सही, लेकिन वह तन में लगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि दी, आपके तन में लहू बन के दौड़ी, आप जो है जीवन में परम सुख और आनंद की प्राप्ति हुई। लेकिन यदि गलत ढंग से धन अर्जित करे जाते, चोरी जुआ डकैती छिनारी और विभिन्न प्रकार से, तो वह क्षणिक सुख प्रदान कर सकते, कुछ दिन के लिए अच्छा लग सकते कि मैं धनवान बन के मेरे पास बहुत पैसा है, परंतु वो धन जैसे आए हैं वैसे वापस चले जाए, कभी आपके जीवन में सुख और शांति प्रदान नहीं कर सके। तो गलत ढंग से धन अर्जित नहीं करना है, जब भी करो तो मेहनत करके धन कमाओ, ताकि वही आपके तन में जीवन में लगी और सुख समृद्धि के प्रदान करेगी। इसी प्रकार से जीवन रूपी जब गौर आगे बढ़ते, पांचवा भावर में जब आगे बढ़ते, तो पांच भावर के तात्पर्य है, गुरु बाबा जी कहना है कि ये पांच भावर के तात्पर्य है कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता परिवार के साथ साथ ऐसे पांच और प्रमुख सियान हैं। हमारे कमाए हुए धन से ये पांच प्रमुख सियान के लिए भी कुछ अंश के दान ऊपर भी खर्चा करना चाहिए। तो कौन कौन से सियान है जेकर ऊपर आप लोग खर्च करना है, अपन कमाए के कुछ अंश। तो ये संसार में चार प्रकार के जीव होते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले, पिंड अर्थात जो संतान के रूप में जन्म लेते, पिंड से